हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं मेन वीवीआई क्वेश्चन जो 2023 के लिए है। जो पहले मेरा पार्ट 1 बन चुका है, ये पार्ट 2 आप सबके लिए लेकर आए हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा। हम पार्ट 2 की तरफ चल रहे हैं जो कि साइंस का है। इसमें मेन वीवीआई क्वेश्चन आप सबके लिए 2023 के लिए ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन आप सबके लिए है, ठीक है। अगर अभी तक इसमें वॉच नहीं किए तो पहला पार्ट 1 तो उसको वॉच जरूर करिएगा, ठीक है। एक सीरीज बाय सीरीज आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अब पार्ट 4 तक आपको रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम चलेंगे, ठीक है। इस पार्ट तक मतलब पार्ट बाय पार्ट आपको मिलते रही रहेगी क्लास, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है वो आप सबको पहले बता दिए थे। उस वीडियो में पार्ट 1 में हम छोड़ के गए थे उसका इस वीडियो में आप सबको आंसर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 21 नंबर की तरफ आप चलेंगे, ठीक है। 20 नंबर का आप सब जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होगा, अवतल लेंस का होगा। किसका होगा, अवतल लेंस का होगा, ठीक है। आप सब जानते होंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप 21 नंबर क्वेश्चन के जो जो आप नहीं देखे हैं एक नंबर पार्ट 1 वो जाके जरूर देख लीजिएगा। उसमें एक क्वेश्चन का हम छोड़ दिए थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अब बोला धारा मापने यंत्र को क्या कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो ये बोला धारा जो मापता है उस यंत्र को हम क्या बोलते हैं। अमीटर बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलेंगे, कुलाम बोले, एम्पियर। किस में इस मतलब 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा होगा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए जल्दी जल्दी। जो धारा मापता है उसको एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आमीटर बोलते हैं। तो आमीटर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप सब। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 में डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो से कौन सी धारा प्राप्त होगी आपको बताना है। ए तो दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर। तो दोनों धाराएं इसमें होती है। चलिए सी नंबर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बोला अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिसके कारण मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लास्ट में भूल जाते हैं। चलिए हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक आपको क्या होना चाहिए आप सब बताइए। 23 का आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसका हो जाएगा, कूलाम। आवेश का क्या होगा, कूलाम हो जाएगा, ठीक है। आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए आगे 24 का आंसर क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं और नवीकरणीय स्रोत किसे, तो आप सब पढ़े होंगे। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। नाभिकीय ऊर्जा होगा, सौर ऊर्जा होगा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। इनमें से क्या होना चाहिए, 24 का क्या होना चाहिए, सौर ऊर्जा होगा, नाभिकीय, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा क्या हो जाएगा, जो सौर ऊर्जा होगा, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। चलिए चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 25 क्वेश्चन का एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। देखिए एक साधारण प्रिज्म बात कर रहा है, एक साधारण प्रिज्म और एक प्रिज्म, दोनों दो क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए सी नंबर हो जाएगा, ओके। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला प्रिज्म बोला विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। जब आप सब देखे होंगे अपने घर में जो लाल बल्ब होता है उसमें जो जो तार लगा होता है अंदर, बल्ब के अंदर घुरा घुरा आकार के जो ऐठी उठी हुई होता है उसका किस मतलब कौन सा मतलब होता है। टंगस्टन का बना होता है, तांबा का बना होता है, नाइक्रोम जस्ता किस का बना होता है, कौन सा तत्व का बना होता है, उसको पूछ रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है। क्या होगा, टंगस्टन का हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। ये नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बोल रहा है 27 का अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर कोई भी नॉइज बाहर वाली आ रही होगी उसको इग्नोर करके हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। बोला अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टि द्वारा, पटल द्वारा, भक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा, पारितंत्रिका द्वारा। इसमें क्या होगा, 27 का क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका हो जाए पक्षमाभि पेशियों द्वारा हो जाएगा।
चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 28 की तरफ। अब बोला अब क्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अब क्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो विलय और विलय दोनों, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इनमें से आप बताना होगा, तो चार में से कौन हो जाएगा आंसर, तो ये 28 का क्या हो जाएगा आंसर, आप सब जल्दी जल्दी बताइए, आपका और विलय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, और विलय हो जाएगा। ओके, और विलय हो जाएगा। ओके, अब याद रखिएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है आगे क्वेश्चन, बोला बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको पूछ रहा है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी बताइएगा। बेकिंग सोडा का हो जाता है सोडियम केवल हाइड्रोकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, बी नंबर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए बोला 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोला अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उनका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो धातु कर्म कहेंगे। 30 का क्या हो जाएगा, धातु कर्म कहेंगे। अब शुद्ध करना, कोई भी धातु को शुद्ध किया जाता है उसको धातु कर्म कहते हैं। इसको पूछेगा, VVI क्वेश्चन है, तो आपको है ना सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला आगे क्वेश्चन, बोला शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है, मतलब कुछ किस प्रकार का उदाहरण, उष्मा छेपी और क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आगे, उभयगामी प्रतिस्थापन, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो आप सब बताइए। 31 का क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका हो जाएगा उष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाएगा उदाहरण। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 32 की तरफ। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त हो जाता है, इनमें से चारों में से, जैसे O2 NO2 प्लस N2 NO2 O2, तो मतलब कौन सा होगा, O2 ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, क्या नाइट्रोजन और क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो कौन होगा इनमें से बताइए, चार में से ऑप्शन का चारों बताइएगा। 32 का क्या हो जाएगा, 32 का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आप सब बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो जाएगा। चलिए डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं 33 की तरफ। बोला 33 कि निम्न में से कौन सा सही है, आपका ये देखो, आपको पूछ रहा है NO2CO3 इंटू 5H2O, इनमें से कौन सा सही है सूत्र, ये आपको देखना है। NO2CO3 इंटू 10H2O, बोला Na2CO3 2H2O, Na2CO3 7H2O, तो Na2CO3 अब कौन सा इनमें से चारों हो जाएगा, 33 का क्या हो जाएगा, 33 का क्या हो जाना चाहिए ऑप्शन, जल्दी आप सब बताइएगा। तो Na2CO3 इंटू 10H2O होना चाहिए इसका सही आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला आगे क्वेश्चन लिखने कौन सा विजातीय पत्थर, खरिया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इनमें से क्या हो जाएगा, 34 का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप सब बताइए। 34 का क्या हो जाएगा आंसर, तो डी नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। चलिए 35 की तरफ चल रहे। बोला निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान है। तो आप सब जानते होंगे ये सब विलयन जो आप पढ़े होंगे अम्ल के बारे में, तो इसमें आप आराम से पढ़े होंगे कि कौन सा क्षारक है, कौन सा अम्ल है, कौन सा उदासीन है। तीन में से देखिए, तीन है ना, तो दो है तो एक उदासीन है, दो अम्ल हो गया, एक क्षारीय है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए हम आपको बता देते। देखिए इधर जब भी आएगा ये 7, जब भी नीचे वाला आएगा 6 के नीचे वाला, इस 7 के नीचे वाला 5, इधर जो भी आएगा 8 9 10 11 12 जितना भी आएगा ये क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बेस। ठीक है, जिसको हम बेस बोलते हैं, ये अम्ल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, एसिड। ठीक है, ये एसिड हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ चलिए आंसर बता के चलते हैं, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर क्वेश्चन 13 हो जाएगा। चलिए चलते हैं। चलिए 36 की तरफ हम चल रहे क्वेश्चन की तरफ। 36 में बता रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह
वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब प्रक्रिया पूछ रहा है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर यह बीज बोला वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो क्या बोला, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, बोला संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बताइए जल्दी जल्दी। 36 का क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आपसे बताइए। 36 का क्लोर क्षार अभिक्रिया हो जाएगा। इसमें क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया होगा। चलिए ठीक है। चलिए अगर अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक जरूर करें, एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसके कारण मेरा वीडियो आपको सबसे पहले आप सबको मिल सके। क्योंकि आपको इस वीडियो में, इस चैनल में आपको नॉलेज की बात ही कराई जाती है। ठीक है, हम चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में। देखिए VVI क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। आम आदमी भी पूछ सकता है या एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको याद रखना आपको। कौन सा वो धातु कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है। चलिए, बहुत सारे आदमी इसका जानते होंगे, ब्रोमीन। आप सब सही बता रहे हैं, ये नंबर हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 38 का शीशा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं। शीशा और टीन के मिश्र धातु क्या कहेंगे। 38 का बताइएगा कि सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो देखिए ये भी VVI क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ये सब पूछा जाता है। ये सोल्डर कहेंगे, क्या कहेंगे। 38 का क्या हो जाएगा, सोल्डर। याद रखिए, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बोला 39 का, बोला कौन से धातु या कौन से धातु है जिसे चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए आप सब किसे काट सकते हैं, लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को, किसको काटा जा सकता है। तो किसको काट सकते हैं आप सब जल्दी बताए। 39 का जल्दी जल्दी बताइएगा। तो लिथियम को काट सकते हैं। किससे, कौन से धातु। देखिए आपको पहले पूछेगा यहाँ पर, अगर देखिए जैसे आपको दे दिया लिथियम, यहाँ सोडियम भी दे सकता है। तो आप सब याद रखिएगा कि बोला किसी चाकू से काटा जा सकता है। तो Na जो होता है सोडियम, Na को भी कभी कभी दे सकते, इसको भी हम क्या है कि काट सकते हैं। ठीक है, हम चाकू द्वारा क्या इसको भी काट सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चाकू द्वारा हम इसको काट सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो इस चाकू द्वारा काट सकते हैं सोडियम को। ठीक है, याद रखिएगा सोडियम को, सोडियम। ठीक है, राइटिंग इसमें नहीं ठीक होगा। ठीक है इस सब के लिए इसका क्या हो जाएगा, सोडियम। देखिए अब बात करें सोडियम जो क्या है चाकू द्वारा हम काट सकते हैं। ठीक है, और इसमें हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। याद रखिए लिथियम और सोडियम दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया तो ये मारिएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल गए। अब देखिए इसका आंसर के जवाब जरूर इसको बताइएगा। तो बोला इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है। इनमें बोला है जिनमें एक सिग्मा पाई अबंध दोनों, बोला बीर में दोनों सिग्मा अबंध, दोनों पाई अबंध, इनमें ये दोनों इलेक्ट्रो वायलेंस अबंध। इनमें से 40 का आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी आप सब क्वेश्चन का। तो इसका क्या हो जाएगा। चलिए इसका नहीं छोड़ दे, नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता है तो इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।